हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हेमंत वर्मा। आज हम सीखेंगे वर्गमूल यानी कि अंडर रूट के कुछ सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्गमूल, जिसे अंडर रूट भी कहा जाता है, ओके, ये 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और इनके अंदर सबसे समझने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई अंडर रूट लिखते हैं, ये अंडर रूट का साइन हो गया, ओके, इसके अंदर एक संख्या होती है 2, 3, 5, 7 XYZ कुछ भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल के लिए 3 ले लिया, ओके। अब आप देख रहे हैं अंडर रूट जो यहाँ पर जो छोटी सी ये जगह बची है, यहाँ पर इसकी पावर लिखी जाए या ना लिखी जाए, लेकिन हमेशा पावर 2 मानी जाती है। और इसके बाहर कोई संख्या लिखी जाए या ना लिखी जाए तो यहाँ पर पावर हमेशा संख्या जो है वो 1 मानी जाती है। यहाँ अंडर रूट के बाहर संख्या 1 रहेगी, पावर 2 रहेगी, और ये अंडर रूट के अंदर वाली संख्या होगी। यानी 3 चीज़ें हमें समझनी है, ओके। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 को ऐड कीजिए तो आंसर कितना आएगा। तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 5। बस यही स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको यही समझना है कि अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं कभी भी आपस में जमा या घटा नहीं होती हैं। अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या जमा या घटा नहीं होते तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा, एक्चुअल में जो सवाल है वही इसका जवाब है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यही आपने आंसर लिख देना है, ख़त्म सवाल, ओके। नंबर 2 समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अंडर रूट 5 में से माइनस कीजिए अंडर रूट 2, तो क्या स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर वही मिस्टेक कर देंगे, अंडर रूट 3 लिख देंगे। ये गलती आपने नहीं करनी है, ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है जो मैंने अभी आपको बताई कि वर्गमूल के अंदर की संख्याएं आपस में जमा या घटा नहीं होती हैं। अगर अंदर जमा या घटा नहीं होती है तो जी इसका सलूशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, जो सवाल है वही इसका जवाब है, यही सवाल इसका आंसर बन जाएगा जी, खत्म, ओके। तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कीजिए अंडर रूट 2 से, अब जो है कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाती हैं, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6। सिंपल है, 3 2 6। अगर आपसे कहा जाए कि अंडर रूट 6 को डिवाइड कीजिए अंडर रूट 2 से, तो भी आपका आंसर सिंपल है, 2 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 3 6 होता है, 3 आंसर आ जाएगा आपका, अंडर रूट 3, ओके। एक बात और समझनी है, अगर आपको कहा जाए कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कीजिए, अब आंसर आपका कितना आएगा। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, जब भी अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं सेम होती हैं और तो हम इनके बाहर वाला ये जो 1 1 होता है इसको हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ जो 1 होता है ओनली ये ऐड होगा, यानी कि 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, ओके। इसी तरीके से अगर यहाँ पर संख्याएं हो, मान लीजिए 5 अंडर रूट 3 में से माइनस करने के लिए कहा जाए 2 अंडर रूट 3 माइनस कीजिए, तो आपने क्या करना है, ये जो रूट 3 है इसको तो एक बार ऐसे ही लिख देना है और इस 5 में से 2 माइनस करके यहाँ पर आपका 3, ये आपका आंसर हो गया, ओके। ये अंडर रूट के कुछ सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, जिनको आपको समझना चाहिए। और अगर इस किसी में कोई दिक्कत हो, कोई बात आपको ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।